वहाँ पे कंघी बेच रहे हैं जहाँ पे सब गंजे हैं, ठीक है। वो अपने आप को यूं सोचते हैं कि वो बहुत बड़े विद्वान हैं और पता नहीं क्या है। वो ऐसे व्यक्ति हैं जो 60 वर्ष का है और वो युवा है। उनके हिसाब से अगर वो युवा है तो मैं तो पैदा ही नहीं हुआ अभी। आप मानो मंदिर से भी लोगों को भला हो सकता है। मंदिर में जो दान आता है अगर हम उसको सही जगह लगाएं तो उससे भी तो लोगों को भला होगा ना। अभी सर उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश 25 एम्स खुल रहे हैं, इनको हो सकता हो ना ज्ञान हो, तो वहाँ 5 लाख रुपए के फ्री आदरणीय 80 करोड़ लोगों को फ्री क्या कहते हैं आयुष्मान भारत के तहत ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा हूँ सर मैं। क्या नाम है आपका? कल्पेश। क्या लगता है राहुल गांधी कह रहे हैं कि युवा बेरोजगार है? युवा बेरोजगार है, बहुत लोग भटक रहे हैं आज भी जॉब के लिए। अच्छा, तो उनको नहीं मिल पाती जॉब। कुछ लोग पढ़े लिखे होते हैं, उनको वो भी रिक्शा चला रहे हैं इस चक्कर में कि उनको नौकरी नहीं दी जा रही इस चक्कर में। दिमागी नहीं होगा पढ़े लिखों में, क्या हुआ? उनमें दिमागी नहीं होगा पढ़े लिखों में। रोज डे पे रोज दे दोगे तो हाँ, क्या हुआ पढ़े लिखों में भैया। आप जी जो जैसा भी मान लो, आप पुलिस वाली बात छेड़ी आपने, तो मैं उसको डिफेंड करना चाहूँगा। मान लो जैसे हम रात को निकल रहे हैं, हम 2 लोग कहीं जा रहे हैं रात को, और हमको पुलिस वालों ने रोका, तो हमको रोका, हमको उससे दिक्कत नहीं है। पर हमको रोक के वो गलत बातें बोल रहे हैं, फिर कुछ मतलब जैसे गाड़ी के कागज कुछ ना कुछ चीजें निकाल देते हैं ऐसी, जिससे में वो हमको लूटते हैं। लूटते हैं? आप बताइए, पुलिस वाले लूटते हैं कहा जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। अपने कागज रखो, कागज रखो, अपनी गाड़ी की हर चीज रखो। और ज्यादा तुम्हें परेशान कर रहा है तो उनके भी बड़े बड़े अफसर हैं, उन पे जाके शिकायत करो। तुम्हारी बाद में सोशल मीडिया का जमाना है, 2 मिनट तो आपके पास सारी चीजें खुली हुई है। सोशल मीडिया का जमाना है, कैमरा है, फोन है, सारी चीज से आप काहे नहीं करते हो? आज चाहे वो पक्ष का आदमी हो चाहे विपक्ष का हो, सारे लोगों के लिए सेम चीजें हैं। अगर जो गलत करेगा उसके लिए गलत हो, वो चाहे पार्टी का कार्यकर्ता ही काहे ना हो। जो गलत है उसके लिए गलत होना चाहिए, पर जो गलत नहीं कर रहा वो फंस रहा है उसमें, तो उसको डिफेंड करने के लिए कहाँ से जाएगा कोई, बताओ। उसके बाद उन्होंने बताया तो कि सोशल मीडिया को वास्तव में जमाना, एक रील एक वीडियो आप डाल दो, वायरल हो जाता है, अच्छे आ जाते हैं। मानता हूँ सोशल मीडिया का जमाना है। एसओ एसएचओ जैसे लोगों की भी क्लास ली जाती है हमारे उत्तर प्रदेश में। जिस प्रकार से 2017 के पहले भ्रष्टाचारी थी, 2017 के बाद आज तक मैं तो बता रहा हूं कि किसी भी प्रकार की भ्रष्टाचारी नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से पहले लोग खुलेआम। अच्छा, 24 का चुनाव है, मोदी जी कह रहे हैं कि 400 पार होगा। मोदी जी कह रहे तो होगा, और मोदी जी कह रहे हैं तब होगा कि मतलब देखिए मोदी जी जो गारंटी लेते हैं उसको करके दिखाते हैं। अच्छा, क्योंकि उनके अंदर एक भगवान बसते हैं, पहली चीज। और जिस तरीके से यही तो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि मंदिर मस्जिद और धर्म से जोड़कर युवाओं को भरमा दिया गया है। की बात है युवा। आप मान लो मंदिर से भी लोगों को भला हो सकता है। आप मानो मंदिर से भी लोगों को भला हो सकता है। मंदिर में जो दान आता है अगर हम उसको सही जगह लगाएं तो उससे भी तो लोगों को भला होगा ना। अभी सर उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश 25 एम्स खुल रहे हैं, इनको हो सकता हो ना ज्ञान हो, तो वहाँ 5 लाख रुपए के फ्री आदरणीय 80 करोड़ लोगों को फ्री क्या कहते हैं आयुष्मान भारत के तहत ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा हूँ सर मैं। क्या कहते हैं उत्तर प्रदेश में लगभग सभी लोगों की 5 लाख की फ्री सेवा अस्पताल में फ्री मुफ्त से इलाज चल रहा है। वही तो मैं बता रहा हूँ, पैसे को अच्छी जगह लगाओगे तो पैसे से पैसा बनेगा। अगर आप नहीं लगाओगे पैसे को, जैसे पैसा लिया हमने मंदिर से क्या करता है आजकल मंदिर बिजनेस बन गया है लोगों के लिए। देखिए हम लोग कुछ लोग आते हैं उत्तर प्रदेश, कुछ लोग गलत भी हैं, कुछ लोग अच्छे भी हैं। मैं जो अच्छे लोग हैं उनको आगे किया जाए और जो खराब लोग हैं उनको पीछे किया जाए। अच्छे कौन है और खराब कौन है आपके नजर में? कुछ तो होगा। घर में 10 लोग होते हैं, जैसे उन्होंने बोला कि घर में 10 लोग हैं तो उसमें सब अच्छे नहीं होंगे, कुछ गलत भी होंगे। देखिए सर मेरा कहने का मतलब है 10 में से 1 मुखिया होता है। अगर मुखिया अच्छा होगा तो 10 लोग अच्छे होंगे, वो है। तो मेरा कहने का मतलब है मुखिया अगर अच्छे को बनाएंगे तो अच्छा होगा। जैसे आदरणीय श्री मोदी जी इस भारत के मुखिया बने हुए हैं तो पूरा देश का कल्याण हो रहा है। बने रहेंगे मोदी जी, 400 पार होगा। क्यों नहीं होगा? काम ही ऐसा कर रहे हैं बढ़िया, जो धर्म की हर चीज की बात कर रहा है, तो हम उसको ही तो वोट देंगे। और किसको देंगे? इन जैसों को देंगे। केजरीवाल को जो बहन के दिल्ली के अंदर दारू फ्री करा रहे हैं, हर चीज फ्री करा रहे हैं। फ्री का चंदन घिसते जाओ और जितना फ्री दोगे उतना ही जनता फ्री मांगेगी। फ्री देना ही मतलब गलत है। दिल्ली के अंदर कोई फ्री, कुछ भी सामान फ्री नहीं मिलना चाहिए हमारे हिसाब से। तो
क्या लगता है 400 पार होगा? हाँ बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा, 400 पार है, बिल्कुल बिल्कुल। राहुल गांधी भी तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर है, इतना मेहनत कर रहे हैं। देखिए मुझे ये समझ नहीं आता, भारत कभी टूटा ही नहीं तो भारत कौन सा जोड़ रहे हैं। हाँ उनको एक भारत जोड़ो यात्रा करनी चाहिए, बांग्लादेश और ये जो POK है और पाकिस्तान है इसको वापस अफगानिस्तान को लाना चाहिए, वहां करनी चाहिए भारत जोड़ो यात्रा। तो अगर वो ऐसा कर दे तो मैं पहला व्यक्ति हूँ जो राहुल गांधी को वोट देगा। भाजपा छोड़ के मैं कांग्रेस में चला। नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकला हूँ, नफरत फैला दिया गया है मोदी सरकार ने। वो ऐसा है कि वो वहां पे कंघी बेच रहे हैं जहाँ पे सब गंजे हैं, ठीक है। वो अपने आप को यूं सोचते हैं कि वो बहुत बड़े विद्वान हैं और पता नहीं क्या है। वो ऐसे व्यक्ति हैं जो 60 वर्ष का है और वो युवा है। उनके हिसाब से अगर वो युवा है तो मैं तो पैदा ही नहीं हुआ हूँ अभी, ठीक है। माननीय राहुल गांधी जी को ये सोचना चाहिए। मुझे तो वैसे मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो कांग्रेस में बने रहें और अध्यक्ष भी बने, और ताकि वो, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है वो भाजपा के ही एजेंट है जो भाजपा के कहने पे कार्य कर रहे हैं। अरे नहीं, कांग्रेस इतना पुरानी पार्टी है, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? देखिए पुराना तो लोहा भी होता है, उसको भी जंग पकड़ लेता है ना, खत्म हो जाता है ना। लकड़ी भी पुरानी होती है, वो भी एक दिन खराब होती है। इंसान और आप, अभी हम जवान हैं तो बुढ़े होंगे, मरेंगे भी ना। तो हर चीज का, भगवान के सिवा हर चीज का अंत होना निश्चित होता है। कभी भी कोई चीज ऐसी नहीं संसार में जो हमेशा रहती है। इन्होंने 70 साल भारत को लूटा, भारत की जनता को मूर्ख बनाया, और एक विशेष समुदाय जिनको मुसलमान कहते हैं उन बेचारों को भी इन्होंने मूर्ख बनाया, उनको झुंझुना पकड़ा दिया, हम तुम्हारी पार्टी हैं, कुछ नहीं किया उनके लिए, उनको भी गरीब का गरीब रखा। आज वो मदरसे पढ़ के कौन सा साइंटिस्ट निकलता, आप बताइए मुझे। आप कुरान पढ़ के क्या बन जाएंगे? कुछ नहीं, आलिम बन जाएंगे ज्यादा से ज्यादा। हम किसी जगह नमाज पढ़ा रहे होंगे और आप ना उसमें कोई ज्ञान है ना कुछ है। तो ये देखिए, राहुल गांधी जी के बारे में तो कोई बात करना गलत है, उनके लिए तो नहीं, लेकिन मैं कांग्रेस के लिए जरूर कहना चाहता हूँ, उनको आत्मविश्लेषण करना चाहिए कांग्रेस को, और उनको ये सोचना चाहिए कि अगर मोदी जी को आज भारत की जनता चुन रही है, उनको पसंद करती है, आप और मैं उनको पसंद कर रहे हैं, तो किसी बिना पे कर रहे हैं। भाजपा कोई मेरे घर राशन नहीं पहुंचा रही है भाई साहब, ठीक है ना। पत्रकार महोदय, उनको ये सोचना चाहिए। लेकिन वो ये चीजें, विपक्ष ये भी कह रहा है लोकतंत्र खतरे में है, EVM वगैरह का ऑब्जेक्शन लगा रहा है, साथ साथ में जो है धर्म से जोड़ने की राजनीति करने की आरोप लगा। देखिए पत्रकार महोदय, भाई साहब, वो ये कहते हैं ईवीएम वहां क्यों नहीं हैक होती है कि जहां पे उनकी सरकार आती है, केजरीवाल जी की या कांग्रेस की। अभी कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार थी, वहां ईवीएम हैक नहीं हुआ, लेकिन अब जब भाजपा की सरकार बन गई तो ईवीएम हैक हो रही है। पंजाब में केजरीवाल जी की सरकार है तो वहां ईवीएम हैक नहीं हो रही, दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार है तो वहां ईवीएम हैक नहीं हो रही, लेकिन जहां भाजपा की सरकार बन जाती है वहां ईवीएम हैक हो। तो ये दोगलापन नहीं चलेगा। जनता मूर्ख नहीं बनने वाली, जनता सब समझती है, ठीक है। ये 1947 नहीं है कि आप बार बार भारत की जनता को मूर्ख बना दे। आज 2000, महंगाई भी तो एक मुद्दा है, महंगाई भी तो मुद्दा है इसमें। महंगाई किस में है बताओ, किस में महंगाई है? पेट्रोल बढ़ गया, गैस वगैरह बढ़ गया। कब नहीं बढ़ता, कहाँ कहाँ बाहर में है, जब हमारे पास है नहीं उत्पादन तो हम तो लेते हैं ना बाहर से। अब बाहर वो देता है रेट में ज़्यादा तो हमें लेनी पड़ती है, हमें तो पूरी करनी पड़ती है ना। तो ये कहते हैं नहीं जी। अच्छा खाते क्या है, लोग क्या कहते हैं कि मोदी ने इतना पैसा खा लिया, उनको ये नहीं मालूम जो स्टेट को देते हैं तो स्टेट इतना पैसा लेता है, वो देता है स्टेट इतना पैसा, और गवर्नमेंट सेंटर लेती है इतना पैसा, वो कोई किसी को नहीं मालूम, वो मोदी ने खा लिया। ये उनको नॉलेज नहीं है इस चीज़ों की। जब नॉलेज नहीं होगी तो ऐसे बोलते रहेंगे लोग। बेरोजगारी आपने देखा कि मेन बेरोजगारी इस समय मेन मुद्दा है। मेरे बच्चे भी हैं, मेरे बच्चे भी एडवोकेट बना, वो भी मेरे चाहते हैं ना, क्या नहीं ना, अपने से बने। छोटा वाला मेरा MBA करके उसने अपनी सर्विस में लग गया, मल्टीनेशनल कंपनी में। दोनों बच्चे लगे ना, क्या उनको जरूरत पड़ी ऐसे छापने की? उन्होंने भी अपनी मेहनत से कर लग गए। तो बेरोजगारी ऐसे नहीं होती, बेरोजगारी आपके अंदर होती है। वो जब तक आप उसको सुदृढ़ नहीं करोगे ना, ठोस नहीं करोगे कि हाँ मुझे काम करना है, और जाओगे नहीं काम के पास, तब तक काम नहीं मिलेगा आपको। क्या लगता है, मोदी जी कह रहे हैं इस बार 400 पार होगा? देखो ये तो नहीं कह सकते 400 पार, पर सरकार तो मोदी जी के बनने के पूरे चांस हो रहे हैं। क्योंकि हमारा विपक्ष जो है ना वो बिखरा हुआ है, विपक्ष में कहीं पे दम नहीं दिख रहा, तो इसलिए मोदी जी कह रहे हैं कि 400 पार। कांग्रेस बीमार हो गई है, मोदी जी कह रहे हैं, तो कौन सी बीमारी? देखो कांग्रेस बीमार नहीं हुई है, कांग्रेस की जो लीडरशिप है ना वो बीमार हो गए हैं। कांग्रेस का कार्यकर्ता बीमार नहीं हुआ है, कांग्रेस की लीडरशिप बीमार हो गई है। एक्चुअली क्या है कि इनके अंदर जितने भी अपोजिशन पार्टी के लोग हैं ना, आप उनकी भाषा देख लो,
उनका काम देख लो, वो कुछ नहीं देखो, सांसद चलाने होता ना, मोदी जी कहते हैं संसद में बैठो आप यहाँ पर और अपना प्रस्ताव रखो पब्लिक का, वो देखते ही नहीं है। एक वो राहुल गांधी को बोलेगा सारे चल देते हैं। अब क्या मतलब है, हमने राहुल को कोई ना बनाया अब, और तुम राहुल को बिठा के तुम चल देते हो सारे के सारे अपोजिशन वाले, तो तुम कितना वो देश का वो कर रहे हो हैं। हम इतना तुमको जिताते हैं, वहाँ पर जाके हमारे सवाल उठाओ, तुम सवाल नहीं उठाते। राहुल गांधी बोलेगा उसके बाद संसद सारी गायब। धर्म से जोड़कर राजनीति करने का आरोप लगा रहा है विपक्ष बीजेपी पर। देखो, धर्म से जोड़ने का जो आरोप लगा रहे हैं ना, मैं तो नहीं, इसको नहीं मानता, क्योंकि हमारा जो ये अयोध्या का मुद्दा था ये आज से नहीं था, ये बन तो जाना चाहिए था 1947 में ही, पर जब आज़ाद हुआ जो उस टाइम भी नहीं बना, क्योंकि इसको हमारे जो नेता लोग थे ना उस टाइम, जो पार्टियां थी, उन्होंने अपना चुनावी मुद्दा बना रखा था कि भाई कैसे हम वोट लें, कैसे मुद्दा है कि इनको बड़ा मुद्दा मिला हुआ था, तो इसलिए ये राम मंदिर बन नहीं रहा था। तो ये अब बीजेपी ने ये शुरू से एजेंडा उठाया हुआ था भाई, अपने घोषणा पत्र में भी दे रखा था, और बीजेपी इसी राम मंदिर से 1-2 सीट से लेके आज 300 के सीटों पे जो सत्ता कर रही है, मतलब राज कर रही है, वही इनका मुद्दा था और इन्होंने वो मुद्दा खत्म कर दिया।